बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, संभल के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ बहुत ही टेस्टी कोकोनट पेड़ा की रेसिपी को लेकर, जिसमें ना तो क्रीम शामिल करेंगे, ना ही खोया, ना ही मिल्क पाउडर। फिर भी ये बहुत ही टेस्टी और इजी मिठाई बनेगी। और अगर वैसे भी आपका कुछ मीठा खाने को जी चाहे तो इसको आप इजीली बना सकते हैं। तो इसको मैंने कैसे बनाया है और ये कितनी बजट फ्रेंडली है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आधा कप सूजी है मेरे पास। नॉर्मल जो हमारे जिससे हम हलवा तैयार करते हैं ये वही वाली है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हमने एक मिक्सी जार में डाल के एक दफ़ा इसका जो है बहुत ही बारीक इसको हमने पीस लेना है पाउडर की तरह। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सूजी को मैंने अच्छे से जो है वो पीस लिया है, क्योंकि इस रेसिपी में जो है ना हमें थोड़ी ज़्यादा जो वो पिसी हुई सूजी है उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखें आधा कप है मेरे पास ये कोकोनट जो बुरादा है मैंने खुद से घर में तैयार किया है। ये जो ड्राई हमारे पास खोपरा होता है ना, मैंने उसके ऊपर वाली जो ब्राउन स्किन है उसको मैंने उतार दिया था, और वाइट पार्ट को मैंने इस तरीके से ब्लेंडर जग में डाल के इस तरीके से इसका बुरादा बना लिया। तो ये आधा कप मैंने ले लिया, ये समझ लें कि हमारे पास जो है फ्रेश है। यहाँ पे 1 कप दूध का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो 1 कप दूध भी हम इसी में डाल देंगे, तो ये एक किस्म का बन जाएगा, आपका कोकोनट मिल्क बन जाएगा। तो इसको ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे से। इसमें इसका और ज़्यादा ये ब्लेंड हो जाएगी जो बुरादा है इसका कोकोनट का, और साथ में दूध में मिक्स होके ये एक किस्म का कोकोनट का मिल्क बन जाएगा। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून जो है वो घी के ले लिए हैं। आपके पास अगर कोकोनट घी हो, मतलब वो जो ऑयल होता है, तो वो ले सकते हैं, या फिर ऑयल भी ले सकते हैं, या फिर घी भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून ले लिया, और आधा कप जो सूजी हमने पीस के रखी थी वो इसमें हम डालेंगे। फ्लेम जो है वो लो है, हमने इसका कलर चेंज नहीं होने देना, लेकिन इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से जो है इसकी भुनाई कर लेनी है, और इसकी खुशबू अच्छी सी आनी शुरू हो जाए। यहाँ पे देखिए मैंने 3 से 4 जो है वो इलायची ले ली थी, उसके दाने निकाल के उनको कूट लिया था। आधा कप चीनी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। देखिए जब आपको पता चले कि घी जो है वो अलग होना शुरू हो गया, तो बस आपकी जो सूजी है वो बहुत ही अच्छे से भुन जाती है उस टाइम पे। तो बस घी जब अलग होना शुरू हो जाए तो समझ जाए कि अच्छे से भुन गई। देखिए इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे मैंने चीनी को और इलायची को भी अच्छे से इसमें सूजी में मिक्स कर दिया था। और अब क्या है कि अब हम इसमें डाल देंगे वही वाला जो हमने कोकोनट का मिल्क बनाया है, दूध और बुरादा डालकर, ठीक है। तो ये डाल देंगे। अब इसके डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मुसलसल चम्मच को नहीं छोड़ेंगे, और इसको चलाते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। तो इसको इसी तरीके से पकाते जाएंगे। अब फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देना है आपने, हल्का सा आपने फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देना, ठीक है। तो इस तरीके से चम्मच को जो है वो बराबर चलाते हुए हम इसको पकाएंगे जब तक कि ये इकट्ठा होना शुरू नहीं हो जाता, एक डो की शेप में नहीं आ जाता, तब तक हम इसको इसी तरीके से पकाएंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से इसने पैंदे को छोड़ना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक डो की शेप में से ये आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे, और 3 से 4 मिनट हम वेट करेंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। बहुत ज़्यादा भी आपने इसको ठंडा नहीं करना कि हम इसको फिर जो है ना पेड़े की शक्ल दे ही ना सकें। तो बस आपने इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है, जो हम हाथ से इसको पकड़ सकें और अच्छे से ईज़िली बना सकें। फिर आपने अपनी मनपसंद का जो है वो पेड़ा बनाना है। छोटा सा गोला बनाएँ और उसके बाद उसको थोड़ा सा प्रेस कर दें, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा पेड़ा बन जाए। उसके बाद फिर आपने जो है ना कोकोनट का बुरादा लेना है और उसके चारों साइड पे इसको कोट कर देना है। तो वो बहुत ही मज़ेदार सी ये कोकोनट का पेड़ा बन जाएगा। तो ये देखिए मैं एक और आपको बनाकर दिखा देती हूँ। इसी दौरान अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को भी प्रेस कर दिया करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो आप तक पहले पहुँचेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना भी बिल्कुल ना भूला करें। तो चलिए अब फिर इसको दूसरे को भी हम कोट कर लेते हैं कोकोनट बुरादे से। तो ये देखें चारों साइड से हमने इसको बहुत ही अच्छे से कोट कर लेना है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे सारी मिठाई मैंने जो है वो रेडी कर लिया। अब इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हम इसको करेंगे पिस्ते से गार्निश करेंगे। आपका जो दिल चाहे आप उसी से करें। आप पिस्ता इसके ऊपर लगाएंगे, थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे ताकि इसके ऊपर ये टिक जाए, या फिर साथ के साथ लगाएं तो इजीली लग जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत ये हमारी मिठाई बनकर तैयार है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।